अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कल हमने स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, कल हमने किस किस ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर लिया था कुछ चीज़ें जो समझ आ गई थी या कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो बता दें। बाकी हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसमें ये ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ होती है आपकी यूज़ होती है उसमें डाटा एंट्री के लिए। तो हमने ये डाटा एंट्री के लिए जॉब जो करना चाहते हैं ना, जो उनके लिए आज हमने वही रखा था कल, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और एक्सेल। ये जब आप सीवी में बढ़ाएंगे तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये बहुत इजी है, कोई भी मतलब इजीली कर सकता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा आपको सिर्फ रफली रफली आइडिया बताया था। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे आगे होता जाएगा तो हम इंशाल्लाह ताला इसको और स्टडी करते जाएंगे। तो लेकिन बेसिक का आपको तकरीबन पता चल गया। जैसे आपने अगर सीवी में लिख दिया ना कि ये मुझे आता है, कम से कम ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो इससे आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा जो है ना, मतलब कि ये यूज हो रहा है इससे। तो आप अब सीवी में ऐड कर सकते हैं। बाकी जितनी भी ऑप्शन होती है वहां पे जाके, जिस भी ऑफिस में काम करना आपको शुरू मिल गया तो वहां पे सिचुएशन के हिसाब से होता है। टाइपिंग तो आप कर ही लेंगे, बाकी फॉर्मेटिंग हर चीज वो जरूरत। बाकी जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है तो आपने चैट जीपीटी के थ्रू या और भी काफी सारे सोर्स हैं यूट्यूब के थ्रू आप देख सकते हैं कि जैसे एक्सेल जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब उसमें आप पूरे लेक्चर पूरा आप अगर देखेंगे तो अगर समझना चाहें तो काफी काफी डीप में है। लेकिन वो उसके मोस्टली जो यूज होती है ये कैलकुलेशन, ऑटो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का है, फार्मूला होते हैं उसमें, या कोड वगैरह लग जाते हैं, कंडीशंस लगती हैं। तो वो होती हैं, वो आपको इस तरह से समझ आ भी जाएंगे। तो इसलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम उसके ऊपर चले, मतलब कि ये आपको करा दिया था कल। तो आपने जो अपना एक सीवी मैंने वहां पर भी कहा था, तो किस किस ने सीवी बनाया था वो चैट में मुझे बताएंगे, अगर किसी ने अपना सीवी या कोई असाइनमेंट तैयार की थी तो। किसी ने लिखा था अपनी असाइनमेंट में? चैट में जाके एवरीवन पे क्लिक करके वहां मैसेज कर दें कि मैंने सीवी बना लिया या कोई चीज़ बनाई थी तो। क्योंकि आपने अगर साथ साथ प्रैक्टिस ना की तो आप बिल्कुल फिर नहीं कर सकेंगे। आपने जो भी चीज़ करनी है साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। जैसे हमारी पहले थी कि हमने साथ आपको चैट जीपीटी का बताया था, फिर आपका जीमेल लाजमी अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, वो आपने बना लिया होगा। और उसके बाद यूट्यूब का था, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल ऑफिस का आपका हो गया। आज मैं आपको अपने जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं उनके मतलब बताएंगे कि जो डाटा एंट्री करना चाहते हैं। तो डाटा एंट्री में जो आपको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर यूज होंगे वो दिखाने के लिए कि आपको किस तरह से अगर कहीं पर जाते हैं तो आपने किस तरह से बात करनी होती है डाटा एंट्री के लिए। तो उसकी मैं आपसे अपनी वीडियोस भी ऑफ कर दें सारे। तो बाकी जो है आपकी ऑडियो वीडियो दोनों क्लोज रखा करें। अच्छा, दूसरा जो था आपका, अब आज मैं आपको वो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, ये हमारे होते हैं अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर। ये तकरीबन हर जगह पे डिफरेंट होंगे, लेकिन ये जो मोस्टली यूज होता है वो ये इस तरह से ही होता है। तो ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जो हमारी कंपनी का है वो ये इस तरह से है। हम शुरू से लॉगिन कराते हैं, लॉगिन के बाद आपको ये इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। तो आज मैं आपको क्योंकि डाटा एंट्री के हम पहला कर रहे हैं कि जो आपकी जो भी कोई डाटा एंट्री है थोड़ा बहुत आता है तो वो डाटा एंट्री की जॉब आसानी से कर सके। तो उसके मतलब सारी चीज़ें आपको आज बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो उसका हमारा एक्सेल का वर्ड का वो तो हो गया है। अब इस पे हम आते हैं कि किस तरह से आपने इसको करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम। ये था सॉफ्टवेयर। जब आप लॉगिन करेंगे, पहले मैंने लॉगिन स्क्रीन आपको दिखा दिया है। आपको लॉगिन पासवर्ड ये ऑनलाइन है, क्लाउड बेस्ड इसको कहते हैं हम, क्लाउड बेस्ड है। तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस, बाकी सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं विंडोज बेस्ड, वो आपके सर्वर उसी सिस्टम के ऊपर स्टार्ट होते हैं और कुछ ये। लेकिन आपको फंक्शनैलिटी की समझ आ गई तो आप कहीं पर भी जॉब करते हैं तो आपको अलग अलग सिचुएशन मिल सकती हैं। हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग होती है, लेकिन बस आपने क्योंकि जल्दी जल्दी से हमने रफली आइडिया आपको बताते जाना कि ये क्या है, ये क्या है। तो आपने फोन है, तो वो फिर उससे आपको पता चलता जाएगा कि आपने किस तरह। सबसे पहले इसमें डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड का जिसमें हम ये यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी मिलती है, ये डेली की सेल कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है, बिल कितने, रिटर्न कितने, कैश पे कितनी है, क्रेडिट पे कितनी हुई है और बैंक की, ये पूरी डिटेल्स होती हैं सारी। तो ये उसके बाद बाकी ये
जब भी कोई हम करते हैं तो इसके ऊपर इसकी वीडियोस भी हैं। मैं आपको वीडियोस भी शेयर कर दूंगा इसके ऊपर, जो चैनल पे जहाँ पे हमारी ये वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे इस पूरे सॉफ्टवेयर की वीडियोस भी पड़ी हैं आपने, वो भी डिटेल्स में देख लेंगे। तब ये मैं सिर्फ आपको ना रफली आइडिया बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको यूज करना है। तो बाकी जो इनकी डिटेल्स वीडियोस हैं वो हर की तकरीबन हर मॉड्यूल की, जैसे ये सेल का है, परचेज का है, पेमेंट्स का है, एक्सपेंस के हैं, ये हर की वो उसकी मॉड्यूल की आपको वहाँ पे 4 4 5 5 मिनट वीडियो डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है। इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तकरीबन आप हर कंपनी का हर तरह का यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप शॉपिंग कार्ट का, मार्ट के हैं, मार्ट के बाद आपके आ जाते हैं उसके टाइल शॉप, फैक्ट्री, किसी में ये हर जगह पे तकरीबन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। जो डाटा एंट्री के लिए यूज़ हो रहा था ये जितने भी डाटा एंट्री की जॉब्स होती हैं वो सेम इसी से रिलेटेड ही होती हैं। तो मेन फोकस जो आपका कराने का था कि अगर किसी को ये आ गई तो वो मुझे मैसेज करे, तो इसकी जॉब तो मेरे पास भी काफ़ी हैं जो कि आपको आपके जहाँ पे सिटी में है वहाँ पे मिल जाएंगी। जो यहाँ पे हमारे पर लाहौर में भी काफ़ी हैं, लेकिन बाकी आपको जहाँ पर भी मिलें तो आपने मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर कि हमें इसकी पूरी समझ आ गई, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसकी आपका जॉब का, जैसे मैंने आपको कहा था, तो इंशाल्लाह आपकी डाटा एंट्री की जॉब्स तो होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी हम जैसे जैसे अगला हमारा ये है कि आगे हम एडवांस चीज़ों को लेकर जाएंगे। अभी तो ये बहुत बेसिक पे हैं क्योंकि अभी हमारे सिर्फ ये 5वां दिन ही है क्लास का। तो आगे आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि हर मॉड्यूल हर चीज़ आपको, जो कि यूनिवर्सिटी में बच्चे जाके सीखते हैं, वो आपको इधर फ्री या एक एक चीज़ आपको दिखा दी जाए। कम से कम ये सारे वो लोग हैं, क्योंकि ये फ्री क्लास है तो जारी बात है कि आपको हर तरह की यूनिवर्सिटी से अच्छी लेवल की चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। हर चीज़ आपको बेसिक का पता चलता जा रहा है। तो आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो वहाँ पे भी आप थ्योरी और वो चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। तो और ये पहली क्लास आपको मिली होगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल हर चीज़ प्रैक्टिकल करा करा के दिखाई जाएगी कि ये किस तरह से करते हैं। कि हमारा मेरा तो यही आता है कि हम प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल में जितना कुछ होता है वही चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट से स्टार्ट में आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आपने जो भी कोई कंपनी होती है तो उसकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो यहाँ पे उसमें प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है। प्रोडक्ट पे जाके ऐड प्रोडक्ट का बटन होता है, यहाँ पे भी बटन ऐड है, ये इससे भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा यहाँ पे होता है प्रोडक्ट का ऐड, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम लिखना लाजमी है। ये ऑप्शन सेल परचेज ऑनली, कुछ प्रोडक्ट होती हैं कि वो सिर्फ परचेज कर कुछ और करते हैं और सेल आगे कुछ और करते हैं, तो ये उनके लिए डिफरेंस के लिए यूज होता है। ये कि ओनली सेल वाली, जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसी आई है कि वो उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस किए हैं, परचेज कुछ और किया था, आगे सेल कुछ और करना, तो ये उनकी सूरत में आ जाती है। बाकी जो नेम मेन फोकस आपने रखता है वो नेम लाजमी है। प्रोडक्ट का फुल नेम आप लोगों ने देना होता है। यहाँ पे फर्क करो कोई भी है, आप दे सकते हैं चेयर है, तो आप चेयर है उसका साइज है कि कौन सी है, बड़ी छोटी, तो आप साथ लिख सकते हैं कि वुड की है या कोई भी है, तो आप साथ वो पूरा पूरा नाम उसका पूरा लिखना है कि उसका साइज कितना है, 3 है, ये जो भी, इसके साथ आप पूरा फुल नेम इसका लिखना है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये मेरी प्रोडक्ट फलां है। उसमें दो दो चीज फिर आगे परचेज प्राइस आती है और सेल प्राइस, इससे आपका प्रॉफिट निकलता है। तो आपने फर्क करें कि ये 5,000 की है, तो आपको आई कितने की है, तो आप लिख देंगे 4,200 की, ठीक है। तो 800 आपका प्रॉफिट, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर निकाल लेना। अगर ओल्ड स्टॉक पड़ा है तो यहाँ पे ओल्ड स्टॉक में दे देना, नहीं तो स्टॉक आपका परचेजिंग से भी ऐड हो जाएगा। दो तरीके होते हैं। अगर ओल्ड स्टॉक में हम दे देते हैं कि हमारे पास ये 100 पड़ी हुई हैं, तो आप इसको सब सबमिट कर देना। बस इतना सा आसान, बहुत ही आसान बनाया हुआ है। असल में जो चीजें होती है ना, मैं आपको वो जो करवा रहा हूँ वो आपको आपने यूज करनी है। जैसे गाड़ी बनाना तो मुश्किल है लेकिन चलाना आसान है, इस तरह से ये सॉफ्टवेयर बनाना तो एक इंजीनियर का काम ही है, लेकिन आगे यूज करना इतना मुश्किल नहीं होता। इसलिए आपने सबसे पहले हमने आसान चीजें लेनी है कि जो चीजें हम आसान कौन सी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आसान चीजें तो यही है कि जो बनी हुई चीजें हम पहले उनको यूज कर लें, जैसे वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीजें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने तो बनाई है, लेकिन हमने यूज करनी है। तो सबसे पहले हमने सिर्फ इजी वे यूज करना है कि बनानी की जो बन गई हैं चीजें उनको यूज करना है। तो इस तरह से आप ये जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल में हर किसी को समझ आ गई होगी। तो ये चेयर बोर्ड का मैंने ऐड किया तो ये ऐड हो गई है, उसका कोड जनरेट हो गया है। अगर बार कोड लगाना हो तो बार कोड भी ऐड हो जाएगा। और इस तरह से अगर उसकी परचेज प्राइस, सेल प्राइस एडिट वगैरह करनी है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। ये एडिट का बटन है, ये कॉपी का, डिलीट का और बारकोड का। तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका वही चीज़ ऐड होगी। आप उस पर कोई भी चीज़ नाम चेंज करते हैं कि ये वुड की नहीं थी, ये प्लास्टिक की थी, या जो भी है, या उसका नाम लिखना था फोर है ये, तो उसके करके सबमिट, या प्राइस चेंज करनी है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो उसको करके सबमिट करेंगे तो ये फोर उसका टाइटल वगैरह चेंज हो गया। ये लिस्टिंग के लिए यूज होता है। ये सर्च का होता है कि अगर सारी काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं
तो अगर मैंने सिर्फ वो सर्च करनी है जो चीज़ कौन सी है, तो आपने जब भी टाइटल से सर्च करेंगे, अगर मैं लिखता हूँ CHAIR, तो चेयर को मैं जब सर्च करूंगा तो वो सिर्फ वही आ जाएगी, बाकी नहीं आएंगे। ये देखें, वो आ गई तो वो आ गई। तो ये पूरे सॉफ्टवेयर के आपको ये इजीली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप कोड से सर्च कर सकते हैं कि कोड कौन सा, जैसे ये कोड है तो कोड से सर्च कर सकते हैं, बार कोड से सर्च हो, स्टार्ट फ्रॉम रो कितनी है, जो एडिट करने के लिए ऑप्शन की काफ़ी डिटेल में चली जाती है। ये सिंपल प्रोसेस है मैनेज प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। मेरे ख्याल में किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने ऐड करनी है तो एंट्री करने के लिए आपकी आसानी हो जाएगी, ये आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद आ जाती है, हेलो। इसमें आपके खाते वगैरह होते हैं। बेटा आवाज बंद कर दें। तो जिसमें आपके खाते वगैरह आ जाते हैं वो ऐड करने होते हैं। ये प्रोडक्ट आपकी ऐड हो गई है। उसके बाद अगर आपने स्टॉक ऐड करना है तो यहाँ पे ओल्ड स्टॉक, आप वहाँ पे अगर गलती से नहीं भी हुआ तो ओल्ड स्टॉक आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक प्रोडक्ट का नाम है। आगे आपने वो सिर्फ स्टॉक लिख देना कि कितना पड़ा हुआ, तो वो आपका वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये तो प्रोडक्ट के आगे बार कोड ऐड करना, तो बार कोड भी ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, वो आ गए। उसके बाद आपके आते हैं परचेज और सेल में। परचेज ऐड करते हैं तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है वही। ये सारे आपकी यहाँ पे इतनी आइटम्स आ रहे होंगे राइट साइड पे, और यहाँ पे आपने चेयर लिखा, तो चेयर बोर्ड की जो आपने अभी ऐड की थी वो आ गई। उसकी देखिए हमने परचेज प्राइस 42 लिखी थी, तो ऑटोमेटिकली उसने उठा ली 42। अब जितनी हमने परचेज किया, फर्क करें 10 सामने और कर दिया, तो उसने मल्टीप्लाई करा के ऑटोमेटिकली उसका बना दिया कि इतनी चीजें। इसके साथ हम कहते हैं कि चेंज ओवर ब्रेकर है एक, वो भी हमने ऐड किया दिया, वो 1500 का था, ये भी हमारे पास आए हैं 12। तो ये टोटल बन के ये 4218 ये था, और 42,018 टोटल 60,000 ये हो गया। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर को आपको मैनेज करेगा। ये परचेज हम ऐड कर लें, किसी किस बंदे से आई है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फोन नंबर यहाँ पे, ये खाते अगर किसी के हैं तो वो आ जाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी। और उसके बाद अगर नहीं है तो किसी वाकई कस्टमर ये कैश से ले रहे हैं, कैश है, क्रेडिट है, बैंक है, मैन्युफैक्चरिंग, या जो भी होता है, ये ऑप्शन आ जाती हैं। फिर वो किस रेफरेंस से आई है, कौन सी प्रोडक्ट ऐड करने के तीन चार तरीके हैं। एक ये यहाँ पे आ रहा होता है, राइट साइड पे आ रहा होता है, एक प्रोडक्ट पे आ रहा होता है, और एक दूसरा आपका ये यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं, जौन सा आपको इजी लगेगा उसमें आप चूज कर सकते हैं। बाकी आपको डिटेल्स वीडियो भी आपकी मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि बस आपको थोड़ा सा रफली आइडिया पता चलता जाए कि ये सॉफ्टवेयर होते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। तो आपने इसकी पूरी हेलो आई होगी तो आपको डाटा एंट्री की जॉब आसानी से आप कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमारे हमें क्लास में 5 दिन हुए हैं, तो आप इन 5 दिनों में बिल्कुल भी जिसको कुछ नहीं आता था वो अपनी डाटा एंट्री की जॉब बड़ी आसानी से कर सकता है। क्योंकि बाकी चीजें आपको वहां पर खुद ही सिखाते हैं, जिस मर्जी कंपनी में चले जाएंगे आपको वहां पे उन्होंने चीजें सिखानी है। तो सेव एंड बैक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये सेव हो जाएगी। तो ये देखिए हमने ऑर्डर सेव कर दिया, साथ 3 प्रोडक्ट के आ गए हैं। ये साथ ऑर्डर की लिस्टिंग आ जाती है कि कितनी आपने कौन कौन से ऑर्डर कितने किए हैं, आज कितने किए हैं। इस तरह से सर्च में आ जाता है कि सर्च में कौन कौन से किए थे, बाई डेट आ जाता है कितनी डेट में, 1 मंथ में कितने कौन से किए हैं। पूरी डिटेल है। ये फंक्शन ये सर्चिंग के लिए होता है, ये फिल्टर में मोस्टली यूज किया होता है। तो ये हमारी परचेज ऐड हो गई है। अब हम जाते हैं स्टॉक में कि अभी जो हमने स्टॉक ऐड किया था वो कितना हमारे पास आ रहा है। तो अभी यहाँ पे चेयर था, कुछ आइटम ऑलरेडी ऐड हैं, तो सी पे जाते हैं तो यहाँ पे चेयर का आ जाएगा। ये चेयर बोर्ड का ये देखें, ये तो हमने क्योंकि 100 आपने ओल्ड स्टॉक का ऐड किया था, तो 10 जो थे हमने अभी परचेजिंग कर लिया, तो वो अभी बता रहा है कि स्टॉक में आपके पास 110 के पड़ी है आइटम पड़े हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी डिटेल में चाहिए कि कौन कौन से आइटम पड़े हैं, तो हमें कि कब कब आया था, ये इसकी प्राइस कितनी है, तो वो हम डिटेल भी ले सकते हैं। जब आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी डिटेल थोड़ी सी और ज्यादा ओपन होगी, शायद आप अभी आपको नजर आ रही होगी। तो ये आप ये देखें तो ये 110 थे, 42,4200 की एक है, 110 से मल्टीप्लाई किया तो ये 46,246,000 ये 4,62,000। इन 4,62,000 की ये चेयर्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। ये हमें पता चलता रहता है कि अभी हमारे पास शॉप पे माल कितने का पड़ा हुआ है। तो ये पूरी सारी प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट का अगर टोटल देखेंगे तो टोटल आपको बता देगा कि ये इतने आइटम पड़े हुए हैं, इतनी उसकी अमाउंट है। और इसकी ये अगर परचेज प्राइस है और ये सेल प्राइस। अगर हम सेल करेंगे तो ये इतने की होगी, अगर परचेज पता हो तो ये सिंपल एक क्लिक के ऊपर आपको पता चल जाता है कि हमारे पास कितने का माल पड़ा हुआ। इससे बड़ी आसानी से आप मतलब कि पूरा मैनेज कर सकते हैं। कि फिर ये डिटेल भी साथ साथ बता रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो डिटेल आपकी आ रही होगी कि ये परचेज वैल्यू, ये सेल वैल्यू, ये ओल्ड स्टॉक, ये ओल्ड कितना ऐड किया था, ये जो बाय करेंगे परचेजिंग करेंगे वो। तो ये सारा सेक्शन जो ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें वो बता रहा है कि जिस जिस जिससे माल आपका इन हुआ है, और ये माल आपका जितना भी होता है वो आउट हुआ है। आउट वाला एरिया जिससे आपको सेल करें या परचेज रिटर्न होगी।
इसमें सेल रिटर्न तीन चीज़ों से होती है। एक ओल्ड स्टॉक पुराना जो परचेजिंग करेंगे या सेल रिटर्न करेंगे तो आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा, और सेल में और करेंगे या परचेज रिटर्न करेंगे तो आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। तो ये अब सिंपली आपका, इससे आपका प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट पूरी आपकी चल जाएगी। ये सर्चिंग में भी आप यहाँ से भी अगर ज़्यादा आइटम्स हैं तो आप आइटम का कोड लिख के, आइटम का नाम लिख के ये सारा सर्च कर सकते हैं। उसके साथ आपकी अगर ये करना चाहते हैं तो आप, बेटा ना इस तरह की कुछ चीज़ें ना करो, ये आप जो कर रहे होते हैं। अच्छा, और उसके बाद आपका ये आ जाता है। अच्छा, अब आपका आ जाएगा। उसके बाद आप अगर देखते हैं तो ये सेल पे हम आ जाते हैं। अब भाई वही आइटम हमने परचेज किया था, इसी को हम लोग सेल कर लेना। ये सेल के लिए हम चेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा आइटम है। तो चेयर चेयर पे क्लिक किया तो ये देखिए, अब वो हमने उसकी प्राइस ऐड की थी 5,000। पहले 42 थी परचेजिंग प्राइस और सेल हमने की थी 5,000। तो ये देखिए वो आइटम उसने ऑटोमेटिकली, हमें जो ही क्लिक किया तो इसकी उसने उठा लिया था कि 4,000 का है। लेकिन हमने इसको फर्क किया कि हम कहते हैं कि 5 हमारे सेल हुआ, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करके उसने 25,000 उसका ऑटोमेटिकली कर दिया। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, एक चेंज ओवर ब्रेकर भी जो था अभी वो 1,400 का वो वहां पे आ रहा है। तो ये फर्क करेंगे, हमने बेच दिया 1,800 का। ये प्राइस चेंज भी अपनी मर्जी का कर सकते हैं, अगर आगे पीछे छोटी मोटी करते हैं तो ये बाई डिफॉल्ट वो सेल और उठा लेते हैं। बाकी आप अगर चाहें तो चेंज, ये भी ये है कि अगर कैश है तो कैश पे आ जाएगा, वाकिंग है तो वाकिंग पे आ जाएगा। इसमें आप पूरी डिटेल आ रही होती है कि क्रेडिट पे किया है, ये किस तरह से किया है, ये पूरी आपको डिटेल का समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये हो रहा होता है। बाकी आपके मैन्युफैक्चरर रेफरेंस यूज करना है या कोई एम्प्लॉय आपके हैं तो एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं कि किसने ये बिल कर रहा है। ये पूरी डिटेल आ गई, तो ये इतना का बिल बन गया, ये सबमिट कर देंगे। तो सेव एंड बैक किया तो आपने उस उन्हें सेल ऑर्डर बना दिया। सेल ऑर्डर के साथ उसने ये भी बता दिया कि आपको इसका प्रॉफिट कितना हुआ है सारी आपको। ये इतने का बिल था 26,800, उसमें 4,300 उसने बताया कि आपको इसका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट भी आपको साथ साथ चलता रहेगा कि ये इतना प्रॉफिट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका आगे आ जाएगा। हाँ जी, तो चले गुड है, समझ आ रही है तो ठीक है, समझ आ रही है तो चुप करके बैठ। अच्छा चले, ये हो गई। उसके बाद आपका आ गया दूसरा जो है आपके, आ जाते हैं पर ये प्रॉफिट पे थे हम। प्रॉफिट कितने परसेंटेज बता दिया उसने, वो भी ये एक बिल का था। अब आपको इस बिल की अगर डिटेल चाहिए तो यहाँ पे जाके वही एडिट का बटन है। अगर आप इस बिल को चेंज करना है तो एडिट कर लें, कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है तो वो कर सकते हैं, प्राइस वगैरह ये वो। अगर प्रिंट करते हैं तो व्यू प्रिंटर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे आपको छोटा प्रिंटर लगा होता है, छोटा बड़ा जो भी प्रिंटर लगाते हैं। तो जिस तरह से ये मार्ट के ऊपर निकलती हैं, आपने देखा होगा प्रिंटर निकलता है, आपको किसी भी शॉप पे जाते हैं, फार्मेसी पे जाते हैं तो आपको बिल होता है, ये उस तरह का बिल ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर को यूज करने का होता है। ये सॉफ्टवेयर जहाँ पे मैं आपको ये हमारे वाला दिखा रहा हूँ, शायद आप कहीं और पे जॉब करेंगे तो शायद वहाँ पे कुछ और होगा। तो वो हर हर जगह पे वो चेंज होगा, लेकिन प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है। तो इसलिए आपने प्रोसेस समझे ना। बाकी जिस जहाँ पे आप जो जॉब करेंगे, हर किसी का अपना अपना होगा, तो आप उसी हिसाब से यूज करवा सकते हैं। इसमें आज मैं आपको दो जॉब्स भी ऑफर करूंगा इंशाल्लाह ताला। इसमें एक इन सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग है, अगर वो करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और दूसरा जो है डाटा एंट्री की जॉब्स, वो मेरे पास ही हैं। अगर किसी ने करनी हो तो वो मुझे अपने सिटी का जहाँ पर भी हो, मुझे सुन रहा हो तो मुझे बता दे कि अगर इसकी मार्केटिंग करनी हो तो वो भी। क्योंकि हमारे ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हर शॉप्स का, स्कूल मैनेजमेंट का, फैक्ट्री का है। हर किस्म के हमारे सॉफ्टवेयर कस्टमाइज हम करके देते हैं। तो उसमें वो करके दे देंगे, तो वो उसको बाकी गाइडलाइन हर चीज़ वो हम उसको बता देंगे कि कैसे करनी है। और ये जहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा होता है तो उनको चाहिए होते लड़के, तो वो भी अगर मुझसे रब्ता कर लेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उनको वहाँ पे एडजस्ट भी करवा दूंगा। अगर किसी को भी जॉब डाटा एंट्री की चाहिए होगी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, ये इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपली आपकी एंट्रीज होती है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में खुद करनी होती है। 4-5 आइटम्स हैं, ये 1-2 दिन में बंदा इजीली समझ जाता है। तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे ना, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अगर कोई भी जॉब करना चाहे, फ्री हुआ है तो उसको जॉब नहीं मिली तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, फिर हम पॉइंट्स पे आते हैं। तो आगे परचेज का आपको पता चल गया, सेल का इसमें था कि अगर ये तो था कि पूरे बिल का दे रहा तो हमें चाहिए था हर प्रोडक्ट का अलग अलग भी प्रॉफिट हमें बताया। तो यहाँ पे है प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट, उस पे जाते हैं। तो आपको हर प्रॉफिट का, अब हम यहाँ पे दो का बिल किया था,
अब देखें चेंज ओवर ब्रेकर था या चेयर थी वुड वाली, तो उसमें देखे 4,000 के उसने बताया कि इसमें आपको 4,000 प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि हमने 5 बेची थी, ये सी क्वांटिटी बता रहा है इतनी है, तो 5,000 की, क्योंकि 4200 4200 की आई है, तो 5,000 की हमने सेल की, तो 800 हमारा प्रॉफिट था। तो 5/8 उसने वो बता दिया। और 300 उसने 1500 था, 1800 हमने सेल किया, तो इसका प्रॉफिट उसने बता दिया कि आपका इतना है। तो ये उस तरह से आपका प्रॉफिट साथ साथ बताता रहेगा कि इतने। अगर हम इसको लेस पे सेल करेंगे तो फौरी वो बता देगा कि आपने, ये रेड हो जाएगा कि आपने ये वाली चीज जो है वो लेस पे सेल की है। और इस पे क्योंकि अभी प्रॉफिट आ रहा है, तो वो उसी तरह से आपको बता रहा है कि इसका इतना प्रॉफिट आ रहा है। आगे नेक्स्ट जो था, हम उस पे आ जाते हैं तो अच्छा, अब आगे आ जाए। आगे क्या था, हमने आगे परचेज सेल और पेमेंट्स पे। पेमेंट्स से पहले आपका जो खाते का बना देता हूँ, जो जितने भी क्रेडिट पे लोग काम करते हैं ना, उनके खाते बने होते हैं। तो आपने यहाँ पे जाके खाते बना लेना है, बैंक का, क्लाइंट का, बैंक का, एम्प्लॉय का और कंपनीज का। ये सेम प्रोसेस है, मैं एक का बताऊंगा तो सारों का तकरीबन सेम ही होगा। मैंने क्लाइंट्स में जाना है, वहां पे वही ऐड का बटन होगा सेम, ऐड न्यू करना है। तो यहाँ पे उसका नाम, आपने नाम लाजमी लिखना है। फर्क करे कि मैं लिख रहा हूँ इस पे अपना ही लिख दिया, जो रहमान, ठीक है। तो इसका फोन नंबर है, आगे टेस्टिंग साथ लिख दिया, ताकि मैं वो अगर पहले भी ऐड है तो आप में पता चल जाएगा। ये पेज नंबर होता है कि जैसे वो आपके कॉपी के ऊपर लिखते हैं, तो खाते के जो पेज नंबर होता है रजिस्टर का, वो आ जाता है। इसमें रेफरेंस नेम है, कोई बैलेंस शीट का है, STR NTR नंबर वगैरह कोई हो तो ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस होता है कि अगर पहले किसी से उससे लेने हैं या देने हैं तो पेमेंट इन और आउट का आप सबमिट कर देना। अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं, आपने नाम लाजमी पूरा लिखना है, यानी कहाँ का है आपको नाम देखते ही पता चल जाए, ये वाली पहली फील्ड लाजमी है। बाकी सारी आप अगर लिखना चाहें तो जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन है, ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। तो सबमिट कर देना। तो ये आपका ऐड हो गया, ऐड सक्सेसफुली। उसके बाद आप बैक जाके आपकी उसकी लिस्टिंग दे सकते, नेक्स्ट ऐड करेंगे या नेक्स्ट, ये देखिए अभी मैंने ऐड किया तो ये वाला आ गया। अब हमने इससे अगर पेमेंट लेनी है या देनी है तो अगला प्रोसेस वो होता है पेमेंट का, हम ऐड पेमेंट करते हैं। तो ये इसी से हम क्या करेंगे, पेमेंट क्या करते हैं। अगर हमारे पास फर्क है कि हमने इसको इसको ऐड किया, तो अभी देखें तो ये इसके पहले लेने थे हमने, उसको उसके देने हैं। अगर दो चीजें होगी, अगर किसी का लेने हैं तो वो अलग हो रहा आ रहा होगा, अगर किसी देने हैं तो वो अलग हो रहा होगा। अभी हमने ऐड किया था जिया, तो ZIA, हमने जिया रहमान टेस्ट, ये पहले पहले था, तो हमने टेस्ट को भी ऐड किया, तो अभी इसका बैलेंस वो जीरो बता रहा है, कोई भी ऐड नहीं था। तो हमसे वो आया, उसने हमें जमा करा दिए। फर्क करें, इन पेमेंट इन और आउट इसलिए रखा हुआ है कि डेबिट क्रेडिट यूज होता है, कुछ में आपको डेबिट क्रेडिट यूज हो रहा होगा, किसमें इन आउट भी। इन आउट की है कि आपके पास पेमेंट आई है तो इन में, अगर गई है तो आउट में। तो सिंपली आपने इस तरह से आपने यूज करना है। अगर फर्क करे कि वो आपसे लेने के लिए पैसे आ गया है, उसने कहा कि मुझे 7,000 दे दें, तो आपने 7,000 लिखेंगे तो जो ही 7,000 ये रेड में आ जाएगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये बटन लगे हुए हैं ये वाले, इन पे भी डायरेक्टली लिखेंगे तो फर्क 10,000 है, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 10,000। ऑटोमेटिकली लिखने की जरूरत है, जीरो जीरो डालने की जरूरत है। यहाँ पे डिटेल है किस लिए दिया था, हम अभी लिख देते हैं कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए तो सबमिट कर दिया। अब ये उसकी एंट्री होगी, ये देखें उसका बैलेंस साथ बता देगा, 10,000 हमने उससे लेना है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फिर किया हमने। अब हम जो ही योर अमाउंट चूज करेंगे तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपने इससे पहले इतने लेने हैं। अब वो आया, उसने वापस आके हमें दे दिए, फर्क दे दिए, तो हमें इन में लिखना है। तो 2,000 उसने हमें दे दिया। 2,000 जो ही देगा तो हम साथ ही उसने बैलेंस बता देगा, उसका बैलेंस बाकी इतना बढ़ गया। हम फिर यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे कि कब आके क्यों दिया। सबमिट करेंगे तो ये बाकी बैलेंस इस तरह से उसका पूरा लेजर सिस्टम जितना भी है वो कंप्लीट बनता रहेगा। तो ये आप उसका पूरा कंप्लीट लेजर सिस्टम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इतनी कोई बड़ी चीजें नहीं है। सेम चीजें आपकी पेमेंट्स हैं, इस तरह से आप स्पेंड्स को ऐड कर लेना। ऐड एक्सपेंस का भी सेम प्रोसेस है जैसे हमने उसमें ऐड करते हैं। प्रोसेस में ये देखें, लंच का है तो लंच पे क्लिक किया, 250 का सबमिट किया, ओके कर दिया। तो ये इस तरह से आपका पूरा वो जनरेट होता रहेगा कि किस किस तरह से आपने ये ऐड करते रहना। बाकी डेली पेमेंट्स का बैलेंस शीट में है, यहाँ पे जाते हैं तो बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट किस तरह से कि किस से आपने कितने पैसे लेने हैं, टोटल आपको बता रहा होगा कि ये डेबिट क्रेडिट आया कि किस से आपने लेने हैं, किसके देने हैं। टोटल आपकी इस टाइम पे आपकी वैल्यू कितनी है, मतलब दोनों लेने देने के अलावा बाकी जो माइनस करके आपको बता देगा कि इस टाइम आपका बिजनेस जो है इतने में जा रहा है और आपने इतने पैसे लोगों से लेने हैं और इतने देने हैं। ये काफी सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसकी वीडियोस आपको मैं साथ वो भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे पड़ी हुई हैं। आपने वहीं पे जहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे हम अपलोड कर रहे होते हैं, वहीं पे आपने जाना है दोबारा, और वहाँ पे जाके आपको ये मिल जाएगा।
तो ये था हमारा, ये हमारा चैनल है, यूट्यूब का आप जाके लिखना है। ये सॉफ्टवेयर बाई आईटी लाइन लिखेंगे तो ये हमारे सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। ये भी मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर बाई आईटी लाइन लिखते हैं तो वहाँ पे ये सारे आपके आ रहे होते हैं। आपने स्केप पे ऐड कर दिया, ये वाला लगाना शुरू कर दें तो आपको ये वही सॉफ्टवेयर हमारी वीडियो उसी हिसाब से मेरे साथ जिस तरह से इंट्रोडक्शन है वन से शुरू करना, ये सारे अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उसके आप देख के ये सारी चीज़ें आपको वही आ रही हैं। तो ये आपको डिटेल्स में वही वीडियोस आपको पता चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने इसको स्टडी करके ये एक पूरा लेक्चर आपका इस पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें आज से अगर आप देखते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर का भी हो गया कंप्लीट। आपका आप डाटा एंट्री की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी प्रैक्टिस है वो आप वहाँ पे जॉब्स के दरमियान भी कर सकते हैं। जब आपको ये हो गया कि मैंने मुझे अब ये चीज़ें इतनी आ गई हैं, तो बाकी आप जब आप जो ही जॉब करते रहेंगे तो आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वो वहाँ पे भी सेंड कर दूंगा, वीडियोस में भी आ गई हैं। वीडियो जो हमारी मैं वीडियो सेंड अपलोड करता हूँ ना, तो अगर आप उसमें देखते हैं तो ये वीडियो उसके ऊपर जाना है आपने सॉफ्टवेयर बाई आईटी लाइन। ये सिर्फ आईटी लाइन लिखेंगे तो फिर भी आ जाता है सॉफ्टवेयर बाई आईटी लाइन, ये हमारा चैनल है उस पर आते हैं। तो वहाँ पे ये आपकी वीडियोस जो हैं प्ले लिस्ट में दो चीज़ें आ रही थी, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको ये तीन कॉलम मिलेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के यहाँ, और एक जो अभी हमारा बनाया हुआ लर्निंग टूगेदर में। इसमें लर्निंग टूगेदर में हमारा आ रहा होता है जो हमारे जितने भी अब लेक्चर हैं उसमें वो आ जाते हैं। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हमारे ये हैं पॉइंट ऑफ सेल का, जिस जो अभी मैंने आपको इसको बताया, इसको पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट भी कहते हैं। और ये स्कूल के मैनेजमेंट का है। स्कूल मैनेजमेंट का आपको मैं बाद में ओवरव्यू दूंगा, या आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि जिसमें स्कूल में जॉब करनी है तो स्कूल का सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। ये आपने कोशिश करनी है सारे वीडियोस भी देख लें, तो आपको जितना मतलब आप लर्निंग करना चाहेंगे, आपको बेसिक मैंने बताना है कि ये किस तरह से सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो वो स्कूल का भी तकरीबन सेम है, लेकिन जाहिर बात है वो स्कूल का वहाँ पे बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं, बच्चों की फीस होती है, स्कूल बच्चों के नाम होते हैं, वह स्टूडेंट की एम्प्लॉय की लिस्टिंग होती है, इस तरह के होते हैं। इसमें जो होते हैं स्टॉक का प्रोडक्ट्स वगैरह का और ये चीज़ें होती हैं। बाकी प्रोसेस सेम है, यानी प्रोसेस जहाँ पे भी आप काम करेंगे डाटा एंट्री की, आप जॉब कहाँ जहाँ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब कोई इतना इशू नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें सारी आ गई हैं ऑलरेडी। तो आपने बस सिंपल ये करना है कि आप मुझे चीज़ें आप सिखा दें तो मैं आपको आप काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी आपकी लर्निंग इंशाल्लाह साथ वहाँ पे भी हो जाती है, जब आपको जॉब मिलती है ना तो वो खुद भी अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं। तो थोड़ा सा बंदे को वो हो, तो बाकी आपके पास जैसे चैट जीपीटी मैंने ऑलरेडी करवा दी है। चैट जीपीटी पे जो भी लिखेंगे आपको वो मिल जाएगा। वीडियोस यूट्यूब का आपको बता दिया, यूट्यूब के ऊपर लिखते हैं तो पूरी वीडियो फिर भी आ जाती है आपकी। इस तरह से आपकी करने से आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट आप इंशाल्लाह ताला डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। जब आपका कि किस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग के कोर्स किस तरह से, लोगो वगैरह किस तरह से बनाना है, हेडर वगैरह किस तरह से बनाना है, और जो जितने भी आपके डिजाइनिंग से रिलेटेड काफ़ी ये भी पूरी एक फील्ड है। तो उस पर आपको पता चलता रहेगा कि आप किस तरह से वो करते हैं। तो बाकी फिर दोबारा मेरा जो लास्ट पॉइंट होता है वो नमाज का ही है। तो नमाज का बताएं, सारे लोग पढ़ रहे हैं जितने भी इसमें अभी तक हैं, उसको मैसेज चैट में करके बताएं कितने लोग पढ़ रहे हैं नमाज, और नमाज के लिए बाकियों को भी दावत दे रहे हैं कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो गुड है। तो बस ये आपने ऐसे ही करते रहना है कि खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी दावत लाजमी देनी है इसके ऊपर, क्योंकि ये हमारा इधर उधर हम जितना भी देखते हैं ना, तो लोग 95% लोग जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ रहे, जो कि एक बेसिक चीज़ है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप पीछे जाएं सहाबा कराम के दौर में, तो कोई एक भी बंदा नहीं होता था जो नमाज ना पढ़ता हो। तो नमाज के बगैर तो मुसलमान भी नहीं गिना जाता था ना, कि मुसलमान है भी सही कि नहीं। लेकिन अब जो देखो दिखा हमारा जो माहौल इस तरह का बनता जा रहा है कि हम नमाज छूट भी जाते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता, तकलीफ। हालांकि असूलन जो होता है, हम जो थोड़ा सा कोई बाइक पे भी जा रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि यार वो अपनी बाइक से स्टैंड उठा ले, या थोड़ा सा, हालांकि वो इतना कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान होता है, तो कितने लोग हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ रहे होते और हम खुद भी नहीं, कभी कभी गलती मिस्टेक हो जाती है। तो आपने एक कोशिश ये करनी है कि कोई नमाज अगर बहुत आसान सा तरीका है नमाजी बनने का। मैंने जो अपने ऊपर मतलब कि जो अप्लाई किया, जो मैंने शुरू जिस तरह से की थी, तो वो सिंपल यही था कि स्टार्टिंग में कोई भी नमाज होती थी मेरी एक रह जाती है तो मैं दूसरी के साथ उसकी कज़ाफत जो है
वो कज़ा दे लेता था। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि आपको एक अल्लाह की तरफ आप तो लिंक भी हो जाते हो, और आपको एक एहसास भी होता है कि मैंने पीछे छोड़ी थी तो आप मुझे दूर उसके साथ पढ़नी पड़ी है। तो आपने लिंक ये नहीं डाउन करना कि बस आप जो रह गई तो रह गई, इस तरह से नहीं करना। जो भी रह जाए, एक रह गई है तो अगली के साथ आप उसको दोबारा लाजमी पढ़ें, उससे फिर आपकी इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी। फिर अगर आपके पास टाइम नहीं होता, समटाइम मोस्टली ये होता है कि शैतान आपके पास गलबा पा रहा है, तो आपने कोशिश करके कम से कम फर्ज लाजमी पढ़ लें। स्टार्टिंग में जो होता है ना, ये पढ़नी बड़ी मुश्किल होती है, सारी बात है कि जो बिल्कुल इतने साल से नहीं पढ़ रहे उनके लिए तो काफी मुश्किल होता है कि नमाज पढ़ना। वो शैतान जारी बात है कि उनके ऊपर हैवी हुआ होता है, तो शैतान डिफरेंट जो बाप को बहाने बताता रहता है कि भाई अगर ये पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये नमाज पढ़ोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब जो कितने भी शॉप पे बैठे होते हैं तो पता नहीं इस बात से सारा दिन चाहे फ्री बंदा बैठा रहे, लेकिन जैसे अभी मेरा सॉफ्टवेयर का काम था, मेरे मुझे ऐसे लगता था समटाइम मैं क्लाइंट की मीटिंग के साथ हूँ या क्लाइंट के साथ हूँ, तो मुझे नमाज अब छोड़ दी तो फिर सारी बात है वो उसके बाद फिर क्या होता था कि मुझे दिल भी नहीं करता था। ये सारी शैतान की चालें होती है, तो उसको आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी फुर्सत मिले आप नमाज लाजमी पढ़ें। नमाज के बगैर आपने रुकना ही नहीं है। यानी फिर भी अगर आपका फिर भी दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं दिल है, तो कम से कम फर्ज पढ़ लें। फर्ज पढ़ के ये, लेकिन उसको आपकी नमाज तो कम से कम हो ही जाएगी। तो लेकिन वो भी थोड़े दिन होती है इंशाल्लाह ताला, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी नमाज जितने भी हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो शुरू में अपने सारी स्टार्टिंग में बस ये लगाएं कि हमने जो नमाज छोड़ने वाला सिस्टम है वो खत्म करें। जब आपका नमाज छोड़ने वाला खत्म हो गया तो आप पक्के फिर भी हो गया। फिर साथ साथ दूसरा ये है कि जब आप दूसरों को दावत देने वाले बन जाएंगे, दूसरों को भी सांस लेकर चलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला और भी फायदा हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह लर्निंग सही अच्छी हो रही है, समझ सबको आ रही है कि या कोई कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप उसी टाइम पे बता दिया करें। इंशाल्लाह ताला जितना भी हुआ सका मैं और भी इजी करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो काफ़ी मतलब कि इजी वे से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आपको समझ लगे कि नहीं हमें थोड़ा सा यहाँ पे नहीं समझ लगी या कोई भी, तो आपने फौरी मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर के मुझे हमें ये भी बताया, तो इंशाल्लाह ताला वो। लेकिन चीज़ें अभी और भी आएंगी काफ़ी। आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि ये तो बहुत स्टार्ट है, लेकिन मैं ये चाह रहा था, मैं अपनी तरतीब से इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरह से लेकर चलनी है। बेसिक से क्योंकि लेके जा रहे हैं, तो बेसिक से इंशाल्लाह ताला आपको पता चलता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला ये आपके और ज्यादा आगे 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 होता जाएगा, और पूरे आपकी जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि बेस आपकी बन गई तो अगले टूल्स जो हैं अब वो यूज करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है ना, मतलब आपको मैंने जैसे कल सिर्फ वर्ड एक्सेल का एक लेआउट टाइप दिया था, थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आप खुद क्योंकि अब यूट्यूब है आपके पास, आप यूट्यूब पे जाकर लिखें कि मैंने एक्सेल में बनाना कैसे, तो आपको एक एक चीज की समझ लगेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पर भी समझ नहीं लगती, तो आपने फौरी मुझे बताना है कि ये यहाँ पे मुझे समझ नहीं लगी ये चीज। तो मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँ, मैं हर वक्त इंशाल्लाह ताला जितनी भी कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा तो मेन इशू ये है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते या जो पढ़ने का जिनको शौक है उनके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि जितने ये कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो एक एक कोर्स की फीस जो है ना वो 10-10 20-20 हज़ार है। तो इंशाल्लाह ताला मैं सारे कोर्स आपको फ्री में करवा रहा हूँ। तो इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अपनी अर्निंग का सोर्स बना सकें। नेक्स्ट हमने इनको फ्री लांसिंग की तरफ भी लेके जाना है कि किस तरह से आप फ्री लांसिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन बाहर के क्लाइंट ले सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स में हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेकिन जब तक उतनी देर में आपके पास चीज़ें आ जाएंगी, जब आपके पास चीज़ें सब चीज़ें आ जाएंगी, तो उसके बाद हम ये सारा प्रोसेस होता जाएगा। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप है, जरी बात है कि कुछ दिनों में, अभी तो 4-5 दिनों में इंशाल्लाह ताला आपने ये फील करेंगे कि हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। क्योंकि जो बेस होती है आपकी, अगर बेस बनती गई, आपको बेसिक चीज़ों का पता चलता गया, तो फिर ऐसी कोई रीज़न नहीं रह जाती कि आपको ये ना हो कि हमने किस तरह से ये करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप बस इससे जुड़े रहें, और साथ जो मैं आपको टास्क देता हूँ या जो भी आपको चीज़ें डेली के बता रहे होते हैं, उनको आपने डेली करना लाजमी है। यानी कि डेली की डेली आपने वो चीज़ें सारी करते जाना है। अगर आपने कोई चीज़ मिस की या स्लो हो गया, ये हमारा ही सॉफ्टवेयर है, ये आपको यूट्यूब से जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे साथ ही मिल जाएगा। बाकी मैं आपको इनका लिंक भी सेंड कर दूंगा, ये ग्रुप में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको मिल जाएगा। ये zpos.pk/erp है, ये वाला। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पे इसकी लॉगिन पासवर्ड पासवर्ड वगैरह भी सेंड कर दूंगा। तो ये हमारा ही वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, कोई ये जरी बात है कि हम कंपनी के बनाया, तो मैंने तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया है कि ये किस तरह से आपको करना, आपने करना किस तरह से। तो आप इंशाल्लाह ताला।
हाँ जी, हाँ जी, ये पेड है, ये डिफरेंट कंपनीज के लिए हमारा सॉफ्टवेयर है, हम यूज करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये पता चल जाएगा जब ये डिटेल बाकी बाकी सॉफ्टवेयर। लेकिन ये आपको समझाया सिर्फ इसलिए है कि आपको डाटा एंट्री का पता हो। जो लोग बच्चे डाटा एंट्री करना चाह रहे हैं उनको डाटा एंट्री करनी आ जाए कि डाटा एंट्री होती कैसे है, तो वो जैसे जैसे करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला उसको समझ आती जाएगी। मेन मकसद हमारा है तो अर्निंग का, तो वो जारी बात है कि डाटा एंट्री करेंगे तो फिर ही होगा ना। तो अभी फिर क्लास का टाइम खत्म होगा इंशाल्लाह, ये क्लास मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग इसकी हो गई है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर अब मंडे को क्लास होगी, जारी बात सैटरडे संडे ऑफ होगा हमारा। तो मंडे को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको और डिटेल के साथ समझाने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चलेंगे। तो वो आपको इंशाल्लाह ताला मंडे को मैं सारी डिटेल्स में एक ही बाई स्टेप हम लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम।